Hello aspirants, today in this video I will be sharing another exam center review which is Adarsh Pariksha Kendra सेक्टर 64 नोएडा। मेरा CPCB का एग्ज़ाम सेंटर था ये और जब मैं यहाँ गई तो इजीली एक्सेसिबल है। नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन जो कि ब्लू लाइन पे है, वहाँ से आप वॉक करके भी जा सकते हो और वैसे थोड़ी दूर पे ही है लेकिन रिक्शा वाले 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप वॉक करके जा सकते हो इजीली। ये एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है और मेन रोड पे ही कॉर्नर पे है, तो आपको दिख जाएगी, विशाल मेगा मार्ट के पास ही है एकदम। तो यहाँ जब मैं गई, मैं लाइन में लगी, मैंने देखा कि बैग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं पीछे थोड़ी देर खड़ी हो गई क्योंकि ऐसे स्कैम्स तो होते रहते हैं। तो मैंने देखा कि कोई तो ले जा रहा होगा। फिर बहुत देर खड़े होने के बाद ये किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो अब थोड़ा टाइम ही था तो मैं चली गई बाहर बैग सबमिट करा के, जो कि ऑब्वियसली 50 रुपये ले रहा था। और इन्होंने ही बोला कि वहाँ पे जमा होंगे, अंदर जमा नहीं होंगे। तो ये भी मेरे को पता था कि बैग जब लेने आओगे तो बहुत ही भीड़ होगी, ये सब सोच के ही दिमाग ख़राब हो रहा था, पर कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने जमा करा दिया क्योंकि सब लोग ही करा रहे थे, क्योंकि मैंने देखा नहीं किसी को अंदर ले जाते हुए। लेकिन जब बैग रखने के बाद गेट से एंट्री हुई, तो एंट्री होने के बाद मैं देख रही हूँ 4-5 लोगों का ग्रुप है और उनको ना गेट से तो एंट्री दे दी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर, मतलब प्रेमिसेस में एंट्री दे दी लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो वो लोग खड़े थे और काफ़ी परेशान लग रहे थे, लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती घुसे हैं। वहीं पे मुझे कुछ लगा कि इनका कुछ वैसे बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सेंटर पे बैग रखने की तो परमिशन होनी चाहिए। आप रूम में थोड़ी ले जाने दे रहे हो, हॉल में थोड़ी ले जा रहे हैं हम, और इतना कुछ प्रेशस होता नहीं है बैग्स में कि कुछ खो जाए, ये हमारी रिस्क पे रखना है, हम रख लेंगे। पर मेरे ख्याल से मैं भी बहुत कम टाइम बचा था तभी अंदर गई थी और इनको तब भी नहीं जाने दिया जा रहा था। जब मैं अपने हॉल में पहुंची तो उसके रास्ते में ही दिख रहा था कि फ़ोटोज़ चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है सर। जो इंस्ट्रक्शंस पे लिखा है आप वही ले जाना, एक पेन ले जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, आईडी, फ़ोटो आईडी। लेकिन फ़ोटोज़ कहीं पे नहीं लिखी हुई थी तो मैं ले भी नहीं गई थी। और इन लोगों का जो बिज़नेस सेटअप है, एक बैग के साथ इन्होंने प्रिंटर वगैरह लगवा रखा था, फ़ोटो वोटो प्रिंट करने के लिए भी। इन्होंने बाहर ये फैला दिया था कि फ़ोटोज़ भी चाहिए, तो अब जिन्होंने निकलवा लिया होगा निकलवा लिया होगा। मैंने तो बस ये सोचा था कि मेरे पास है नहीं, और इंस्ट्रक्शंस में कहीं लिखा भी नहीं है। मैं इसलिए कहीं भी जाती हूँ इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ के जाती हूँ, उसमें नहीं लिखा था, मैं ऑब्जेक्शन करती थी कि इसमें लिखा नहीं था, तो मैं नहीं लाई हूँ। क्योंकि आजकल तो मोस्टली वो लाइव फ़ोटो स्कैन ये सब होता है, तो फ़ोटोज़ अब मोस्टली तो मैंने देखा है कि नहीं ही ले जाना होता है। बस आरआरबी के उसमें ले जाना था, लेकिन उसमें मेंशन था इंस्ट्रक्शंस में, तो मैं लेके गई थी। यहाँ पे नहीं ले जाना था, मैं नहीं ले गई थी, और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि फ़ोटो लाना था, तो वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने के बाद, हॉल जाने से पहले वापस बाहर आ गए थे। तो खैर ये सब तो इनका चलता ही रहता है। फिर अंदर जाने के बाद सारा साइन इन वगैरह, अब बैठी हुई थी मैं, तब मैंने देखा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। वो सिस्टम पे आ जाता ना, योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन दिस मिनट, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, 4-5 मिनट बचे थे। तभी लोग आए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था भाग भाग के। उनमें से वो लोग भी थे जो बाहर खड़े थे। तो मैं बैठी हुई थी, फिर बहुत कम टाइम बचा था एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तब भी लोग आ रहे थे। फिर मैं यही सोच रही थी कि वैसे तो ये लोग बोल देते हैं इतना मिनट पहले बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी तो 2-3 मिनट बचे हुए हैं, फिर ये लोग कैसे आए हैं। और उनमें से जब मैंने देखा तो उस बॉयज़ के ग्रुप का ही एक लड़का था, जिनको इन्होंने एंट्री तो दे दी थी लेकिन बाहर रुका हुआ था। तो हो सकता है कि बाद में ये लोग बैग वैग रख के आए होंगे। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि इन लोगों को एंट्री दे दी थी, लेकिन उन्होंने अंदर हॉल के अंदर एकदम लास्ट मोमेंट पे भेजा है। अब सोच लो कितना प्रेशर रहा होगा इन पे, और इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए और पैसा कमाने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। फिर एग्ज़ाम वगैरह हो गया, और एग्ज़ाम बड़ा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा था सीपीसीबी का, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज है नहीं इसके इंटरनेट पे, और पुराना कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह तो नहीं मिल रहा था। तो जो सोचा था कि ऐसा सेक्शंस आएंगे, ये वो, कुछ नहीं आया था। ठीक है, जो भी पढ़ के आई थी वो नहीं आया था। बाकी इंग्लिश मैथ्स ठीक था, और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो तो नहीं आ रहे थे, बेसिक्स कुछ आ रहे थे, वैसे नहीं आ रहे थे। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। फिर जैसे हम लोगों ने गेट नंबर 2 से एंट्री करी थी, और जब एग्ज़िट हुआ तो हमको गेट दूसरे गेट से, पता नहीं गेट नंबर कौन सा है, लेकिन वो पीछे कहीं का गेट था, उससे एग्ज़िट करा रहे थे। फिर मैंने देखा कि और भी लोग थे, उन्होंने देखा कि बैग तो यहाँ नहीं है, तो फिर मतलब हम घूमना जाएँ, इसलिए हम वापस उस गेट पे गए जिस गेट के सामने वो बैग वैग रखे हुए थे। उस गेट पे हम गए तो वहाँ से एंट्री तो नहीं हो रही थी, एग्ज़िट भी नहीं हो रहा था, लेकिन हमने देखा वो कुछ टेंट जैसा बना होता है अंदर गार्ड्स वगैरह के लिए, तो उसमें लोगों ने बैग रखे हुए थे। फिर भाई मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया कि अंदर जब बैग रखने की फैसिलिटी है, लॉकर्स भी हैं, चलो लॉकर्स हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पूछा तो कह रहे थे कि ये स्टाफ के सामान रखने की जगह है। तो भाई मैंने देखा, मैंने गुस्से में बोला कि ये लोग एग्जाम देके हमारे साथ निकले हैं, ये कहाँ से स्टाफ हो गया, इन लोगों ने बैग रखे हुए हैं अंदर। तो जब बैग रखने की जगह है, रख सकते हो, आप लोगों ने अलाउ क्यों नहीं किया। फिर कोई और इनका आया, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं था, लेकिन कोई और अंदर का ही आदमी था, कह रहा मैम देख लीजिए पहले यहाँ पे लिखा गया है। तो मैंने बोला क्या लिखा है, लिखा है कि आप अपने रिस्क पे सामान रखो, बैग रखो, हमारी कोई रिस्क नहीं होगी। तो भाई मैंने बोला आपने ये भी तो नहीं बोला कि ये अपने रिस्क पे बैग रखने दिया जा सकता है, ये तो आपका अंदर लगा हुआ है, गार्ड्स तो एंट्री नहीं होने दे रहे, हम कौन से गहने जेवरात लेके आए हैं कि यहाँ पे चोरी हो जाएगा तो हम हमारा कोई चेहरी। फिर ऐसी बहसबाजी, आप चलो करके, इस गेट से नहीं जाना, उस गेट से जाना है, भाई उस गेट से जाऊँ और फिर पूरा चक्कर लगा के मैं इस साइड आऊँ। तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था, मैंने तो गार्ड्स वगैरह भी बोलने लगे। मैंने बोला भाई आप लोग भी मिले हुए हो क्या, ये तो मतलब एंट्री क्यों नहीं होने दी आपने बैग की, ये तो अपना काम कम कराना चाह रहे हो, या फिर तो आपको भी कमीशन मिलता है। जब ठीक है आप हम अपनी रिस्क पे बैग रखेंगे, पर लाने दोगे तब तो। फिर यही सब करके और भी लोग बोलने लगे।
जब सबको ये प्रॉब्लम थी कि 50 रुपये भाई एग्ज़ाम देने बच्चा आ रहा है, गरीब भी हो सकता है भाई, अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, कहाँ से हर एक सेंटर पे 50-50 रुपये इनको दो, 50-50 रुपये रिक्शे वालों को दो, आने जाने का किराया तो अलग रहता ही है भाई। एक एग्ज़ाम पे जितने की एग्ज़ाम फॉर्म नहीं होती उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाता है, खाने पीने का अलग जो भी है। फिर सब कुड़कुड़ करते हुए निकल ही रहे थे, तो बैग लेने के लिए अब मेरे को सिरदर्दी होने लग गई भाई। तब ये लोग चढ़े हुए हैं एक बंदे पे, बैग दे दो बैग दे दो। मैं चुपचाप खड़ी हो गई साइड में। फिर एक लड़का कहता है ऐसे खड़ी रहोगी तो खड़ी रह जाओगी। मैंने बोला, मैं बहुत बोला उसको, बैग वाले को। फिर जब मेरा बैग देने आया मैंने तो पूछ लिया भाई कितना कमीशन मिलता है भाई यहाँ से, कितना कमीशन देते हो उनको, क्या सेटिंग है। हंसने लगा। भाई सबको ही पता है कि बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी साँठ-गाँठ के तो रख नहीं सकते। एकदम ही मिसलीडिंग एक्ट हो गया ना ये, कि बैग अंदर अलाउ नहीं है लेकिन कुछ बच्चे जो जिनको पता है कि अलाउड है उनको रखने दे रहे हो, लेकिन उनको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हो, और बाकियों को तो यहाँ पे लूटने के लिए रख ही रखा है। चलो खैर, फिर यही रिव्यू है मेरा। बहुत ही एकदम बिजनेस माइंडेड सेंटर है और सब मिलो में। बस यही सब धांधली चल रही है एग्ज़ाम सेंटर्स पे। 50-50 रुपये, 100-100 रुपये हर एक छोटे से छोटे काम का इन्होंने बांध रखा है। भाई कौन कंप्लेन तो करो, कोई कहाँ करना है मेरे को बता दो, मैं कर देती हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा किसको कंप्लेन करना है। इनका बिज़नेस ठप करो भाई। चलो गाइस, अब नेक्स्ट या तो मेरा एसएससी सीजीएल का होगा या आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। चलो आप लोग भी तैयारी करो, पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। बाय।